हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लर्निंग चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में सारे के सारे इंडेक्स क्या मूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा चार्ट के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे कि कल गिफ्ट निफ्टी का क्या हुआ, कैसे बंद हुआ। ठीक है, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी -53 पॉइंट पे बंद हुआ है। अगर यहीं पे मार्केट ओपन होता है तो वो फ्लैट खुलेगा। डाउ फ्यूचर्स, S&P वो सारे के सारे नेगेटिव में जाके बंद हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अपना लास्ट वीक का एनालिसिस। आप देख सकते हो दोस्तों, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था लास्ट 3 दिन में उसके ऊपर निकला है, तो कितना अच्छा खासा ट्रेंड हमें मिला है। तो ऐसे ही मार्केट में जज करना पड़ता है दोस्तों कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के 1 डे चार्ट में। तो क्या हो सकता है मार्केट में, आइए चलिए देखते हैं। देखिए मार्केट एक ऐसे मोमेंट पे अभी खड़ा है जहाँ पे उसने बहुत बार रिजेक्शन लिया है। अगर यहाँ से निकलता है तो सीधा 25 to 50 पे रिजेक्शन आ सकता है। ये लेवल याद रखना, ये लेवल आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और फिर हमारा ट्रेंड लाइन कहाँ बन सकता है, चाहे वो डबल बॉटम बना सकता है या क्या कर सकता है। चलिए एक एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे हम। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एक क्रिएटर के लिए लाइक की वैल्यू कितनी है वो आप समझ सकते हो। तो ये हमें देखना है कि ऊपर मार्केट ब्रेक करता है या नीचे की साइड ब्रेक करता है। तो देखेंगे जिस तरफ ब्रेक करेंगे वो हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम बन रहा है, तो शायद यहाँ से रिवर्स आ जाए या उसको ब्रेकआउट कर दे। अगले वीक में बहुत सारे फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं। एक तो फेड का मीटिंग है, इंडिया का एक पूरा टीम यूएस में टेरिफ रिलेटेड डिस्कस करने वाला है। तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों अगले वीक। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर हम चलते हैं 4 आवर्स के चार्ट में। 4 आवर्स में भी वही है, उसमें कुछ नया नहीं लग रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स में भी एक बार देख लेते हैं। मिनट्स में कुछ बनेगा। ये आपको दिख रहा होगा 20 EMA का सपोर्ट लेके वो हमेशा ऊपर जा रहा है 15 मिनट्स में। तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट 1 से 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार काम आता है, फिर काम में नहीं आता है दोस्तों, फिर वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड लाइन बन रहा है हमारा, तो वो आपको ध्यान रखना है, संभलना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में क्या लग रहा है, चलते हैं सीधा। पहले 1 वीक वो निफ्टी में हमने नहीं देखा, ठीक है चलेगा। 1 वीक के चार्ट में आपको लग रहा होगा कि परफेक्ट अब आसानी से निफ्टी बैंक 55,000 तक तो जाने ही वाला है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, 55,000 तक जाएगा। हालांकि अभी बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 200 पॉइंट ही दूर है, बट 55,000 को वो टच करने जरूर जाएगा। ठीक है, वनडे चार्ट में जाते हैं दोस्तों हम। इस पे तो बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखते हैं कि क्या हो सकता है अगले वीक निफ्टी बैंक में। और फिर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हिसाब से हम निफ्टी बैंक में प्लान कर सकते हैं। तो डेली के हिसाब से अभी वो सेम टू सेम निफ्टी की तरह 54,951 पे रजिस्टेंस ले सकता है। वहाँ पे हालांकि हो सकती है उसको कि वो मजबूर हो जाए कि वापस नीचे जाए। अगर वो क्रॉस कर देता है तो 55,200 की और आसानी से वो जा सकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेली चार्ट बता रहा है।
अगर वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 आवर्स में चलते हैं। 4 आवर्स में भी अच्छा खासा दिख रहा है हमें, ठीक है। 15 मिनट्स में कुछ नया बन रहा है क्या, चलिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं हम। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में क्या लग रहा है, सबसे पहले हम वीकली चार्ट में जाते हैं ताकि निफ्टी का भी हम समझ सकें। ये देखिए वीकली चार्ट में उसने बहुत ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक बनाया था, वो पता नहीं कौन से वीक में बनाया होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट में वो भी यहाँ पे मजबूर हो जाएगा। 82,347 उसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो 83,000 तक आसानी से वो जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वो अगले वीक में क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। वो भी तोड़ दिया तो 84, और अगर वो भी टूट जाता है तो 84,500, और फिर उसके ऊपर उसका मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए तो वन डे चार्ट में देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों तो ये है हमारे लिए, यहाँ पे भी मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दे देता हूँ। डेली के लिए है ये सपोर्ट, ठीक है। चलिए तो ये 4-5 सपोर्ट हमने बना दिए हैं। धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नीचे आना उसका तय है। चलिए तो ये हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो सेंसेक्स में, ठीक है। देखिए इनमें से बाहर निकलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। 15 मिनट्स में कुछ बन रहा है क्या, चाहिए चलिए देखते हैं। 15 मिनट्स में ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है, वो आपको बनाना है, मैंने आपको 2 में बना के दे दी है, ठीक है। तो इसका भी अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे दोस्तों। तो फिर चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, देखते हैं उसमें क्या है, वीकली का बवाल क्या कर रहा है वो। चलिए सेम पैटर्न सब में बना रहा है, जहाँ पे रुका है सब इंडेक्स जहाँ पे रुका है वहाँ पे उसका एक बहुत अच्छा खासा हर्डल है। अब उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ अगर मिल गया तो अपना मिड कैप है जो 13,350 तक आसानी से वो जा सकता है दोस्तों। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट अपना रहेगा। डेली में क्या ध्यान में रखना है देख लेते हैं। इसमें भी डबल टॉप जैसा बनेगा, जैसा निफ्टी में और सब में था वैसा ही सब इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं पैटर्न को, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों बहुत काम में आती है, बहुत, वो हमेशा ध्यान में रखना। देखिए इसके तो ये बाहर ही निकल चुका है, ठीक है। अगर देखते हैं कि वो ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा फिर रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है दोस्तों। तो आइए चलिए वापस देखते हैं 15 मिनट्स। में ये लेवल आपको पकड़ के चलना है, इसके एक बार तोड़ने दीजिए। ये अगर टूटता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं। चलिए तो अब चलते हैं क्रूड में। क्रूड में जो ये लास्ट वीक में हमने बनाया था उसके अंदर ही खेल रहा है, देखिए आप।
ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। तो अभी तक यही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। क्रूड में भी, क्रूड में सेम टू सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं एनजी में। एनजी में देखिए अभी उसने बाहर ब्रेकआउट तो किया था, बट वापस एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो और एक हम बना देते हैं, उसमें कुछ बन सकता है। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं गोल्ड। गोल्ड में हम इसमें से ही लेवल देते हैं और आप देख सकते हो गोल्ड में तो क्या है दोस्तों कि वो बुलिश मोमेंट में चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप लॉस ही ट्रेल करना पड़ेगा, या तो फिर हम फिबोनाची लगा के, फिब रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं। ये देखिए अपना प्रीवियस लो था, ठीक है, और ये अपना प्रीवियस हाई है। बट वो नहीं लगाना, हमें तो एंट्री करनी है, तो उसके लिए लगाना है तो हाई से लो पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए अपना हाई है और ये अपना लो है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से एंट्री कर सकते हो। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, रिट्रेसमेंट अगर 1,07,274 पे आ सकता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। नीचे जाता है तो फुल, और फिर वो ऊपर जा सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बेरिश होगा, बेरिश होगा, कब होगा वो किसी को नहीं पता है। जब तक बुलिश है तब तक उसके प्रॉफिट का फ़ायदा उठाते जाइए और लाइफ का मज़े लेते जाइए दोस्तों। फिर चलते हैं हम क्रिप्टो में। क्रिप्टो में आपको पता होगा कि आज 1,16,000 को वो टच करके आया है। बहुत बार अच्छा मूवमेंट उसको सैटरडे संडे भी देता है। तो अभी ये रहे हमारे क्रिप्टो में लेवल। तो आप लेवल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ताकि आपको पता चले ट्रेड करने के टाइम पे। बीटीसी था ये। अब चलते हैं इथेरियम की ओर। ये देखिए ये जो हमारा लेवल है, पिन पॉइंट वहाँ से टच करके वो वापस आया है दोस्तों। मैं और एक नया लेवल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार तो वो हमारे लेवल से ऊपर गया ही गया है, देख सकते हो आप। अब नीचे के लेवल देखिए, अगर यहाँ से नीचे सस्टेन करता है तो नीचे आ सकता है दोस्तों। फिर हम चलते हैं सोलाना की ओर। सोलाना भाई साहब क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ये देख लीजिए पिन पॉइंट अपने लेवल को फॉलो कर रहा है वो। तो इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपने चार्ट पे लगाना है, दैट्स इट। और फिर आसानी से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। तो ये है हमारे अगले वीक की प्लानिंग। इन्फ्लेशन रेट भी आया है, थोड़ा बढ़ के आया है, बट सिर्फ 2%। पता नहीं कैसे 2% होता है, वो तो बनाने वाले को और जो डिजिट देते हैं उनको ही पता होगा, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। बहुत सारे अगले वीक में पॉजिटिव न्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि फेड का मीटिंग है। अगर रेट कट होता है तो भी फ़ायदा होगा। इंडिया अमेरिका का टेरिफ रिलेटेड न्यूज़ आएगा तो भी फ़ायदा होगा। सो लेट्स सी कि अगले वीक में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।